जो वायु प्रदूषण है वो हमारा टॉपिक था। हमारे टॉपिक का नाम था वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के दौरान ही हमने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव किन किन वजहों से होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव अगर होता है तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने पैदा होंगी, ये सब बातें थी। तो वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण के कारण ठीक है। तो वायु प्रदूषण के कारण में सबसे पहला आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आता है सीसा, लेड भी आता है। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही वायु प्रदूषण प्रदूषण में सीएफसी, हालांकि हमने डिटेल से पढ़ ली, सीएफसी हमने पढ़ ली है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण में हम बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आदि। ये एयर पोल्यूशन के कारण हैं। जैसा हमने कल पढ़ा भी था पिछली क्लास में कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वाली गैस पूछेगा आपसे तो नाम आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इन गैसों के बारे में जैसे सीएफसी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ ली है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ली है, बाकी जो चीज़ें बची हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से ये पोल्यूशन पैदा करेंगी और इन पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। भाई अगर हम इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे सामने क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। ये 6 हैं, 6 में से 2 पहले हो गई हैं और उसके बाद में वैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, सीसे की बात करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से और ये देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव होती है, प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। तो वायु प्रदूषण में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका सूत्र तो सबको पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अणु सूत्र होता है वो CO होता है। अगर ऑक्सीजन के 2 अणु हो जाएंगे तो CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत क्या है। एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड वायु में कैसे पहुंची।
जबकि आप सबको पता है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.08%, फिर ऑक्सीजन है 20.99%, फिर आर्गन है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, फिर हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन भी है, नियोन भी है, क्रिप्टन भी है, जीनोन भी है ना, ओजोन भी है, एटमॉस्फेयर में तो ओजोन भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पहुंची, इसका मतलब इसका सोर्स क्या है। जब वायुमंडल में नहीं है प्राकृतिक रूप से तो फिर ये एयर पोल्यूशन में कैसे शामिल हो गई, ठीक है। तो उसका कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है। तो इसके स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो उस दहन से धुआं निकलता है। भाई कोई भी जीवाश्म ईंधन जलाएंगे तो जलाने से धुआं निकलेगा। उस धुएं में आपको पता है CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उस धुएं में हाँ अन्य कण होते हैं, अन्य कण होते हैं, कालिख भी होती है, फ्लाई ऐश उड़ती हुई राख। जहां ज्यादा धुआं होता होगा वहां सफेद कपड़े धोकर सूखने डाल दो, देखोगे कि उन कपड़ों पर, सफेद कपड़ों पर काले काले से कुछ कण दिखाई देंगे आपको, फ्लाई ऐश है वो। फैक्ट्रियां होती हैं, उन फैक्ट्रियों की चिमनी से धुआं निकलता है ना, और उस धुएं से जब वो धुएं के कण जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो सफेद कपड़ों पर बड़े आराम से दिखाई देते हैं। ये कण भी हानिकारक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्रोत है वो फिर जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि एयर में है नहीं, एयर में आई है, पहले से थी नहीं, प्राकृतिक रूप से आई है, और आने की वजह है जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन चाहे वो लकड़ी के रूप में हो, कोयले के रूप में हो, पेट्रोलियम के रूप में हो, या अन्य किसी भी जीवाश्म ईंधन के रूप में हो, अगर वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, जब ये वायु प्रदूषण पैदा करेगी तो मैंने अभी बताया है कि सर्वाधिक वायु प्रदूषण करने वाली गैस का नाम क्या है, CO। सर्वाधिक वायु प्रदूषण, सर्वाधिक वायु प्रदूषक, प्रदूषक लिखें, फिर प्रदूषक वही तो होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो सर्वाधिक वायु प्रदूषक जो है वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम बार बार बोल रहे हैं, अगर ये वायु को प्रदूषित करेगी तो हम भी तो एयर में सांस लेते हैं, नहीं लेते? हम भी वायुमंडल में क्या करते हैं, हम भी तो इसी हवा में सांस ले रहे हैं। अगर इस हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, घुल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, तो सांस के साथ में वो हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचेगी, ठीक है। अगर ये सांस के साथ हमारे फेफड़ों में पहुंचती है मतलब हम बात कर रहे हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं से वायुमंडल में पहुंची, और वायुमंडल में पहुंचने के बाद में क्या करा, सांस के साथ में ये कहां पहुंच गई, फेफड़ों में पहुंच जाती है ना। तो देखिए श्वसन के साथ, श्वसन के साथ यह फेफड़ों में पहुंचती है,
फेफड़ों में पहुंचती है। चलो जी, फेफड़ों में पहुंच गई। फेफड़ों में क्या करेगी? आप जानते हैं, ऐसा समझिए कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, उस रक्त में आपको पता होगा आरबीसी होती है। हालांकि आरबीसी भी होती है, होती तो डब्ल्यूबीसी भी है, होते प्लेटलेट्स भी हैं, ये होते हैं ना। अब ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन का संवहन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करेगी, इसका मतलब सांस के साथ जो सांस अंदर की तरफ हम लोग खींचते हैं, तो फेफड़ों में जो रक्त होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन गई है उसे अवशोषित कर लेगी, और उसके बाद में वो खून संचार के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब ये क्या होता है, जब ये फेफड़ों में पहुंचती है, श्वसन के साथ ये फेफड़ों में पहुंचती है और रक्त से ऑक्सीजन को विस्थापित करके रक्त से ऑक्सीजन को विस्थापित करके स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये मामला समझिए, ये कंपाउंड पूछा हुआ है, पेपर में आता। अब इसने क्या काम करा, देखना, बहुत बड़े आराम से समझना, क्योंकि चीज समझने की है। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कायदे में अपने साथ O2 को लेकर जाती है। किसे लेकर जाती है? अब ये क्या करती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड आई थी CO, ये ऑक्सीजन को हटा देगी और ऑक्सीजन की जगह खुद आ जाएगी। और जब ये ऑक्सीजन की जगह खुद आ जाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर, बताइए, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बची या कार्बन मोनोऑक्साइड बची? और हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, या हमारा जो शरीर है, या कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ जो भोजन टूटता है, उसका जो जारण होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में। अब रक्त में क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई है ऑक्सीजन की जगह, तो सांस लेने में तकलीफ होगी या नहीं होगी? सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, इसके कारण क्या होगा? सांस लेने में समस्या पैदा होगी। देखो क्या क्या दिक्कत आएंगी। सांस लेने में समस्या, दूसरी बात दम घुटना। क्वेश्चन पूछा जाता किसे दम घोटू गैस कहते हैं। अच्छा, तुमने कभी तो अनुभव करा होगा, क्या धुएं में दम घुटता है या नहीं घुटता? धुएं में दम क्यों घुटता भैया? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। वायुमंडल में नहीं थी,
वायुमंडल में जितना धुआं पहुंचेगा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वायुमंडल में पहुंचेगा तो फेफड़ों की बीमारियां पैदा होंगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। आपने शायद सुना होगा, कभी कभी क्या होता है, जिस घर में आग लग जाती है आग, अगर कहीं आग लग जाती है तो कहा जाता है एक फैमिली सो रही है, पूरा परिवार सो रहा है, समझ रहे हैं। और जब धुआं एक बड़ी क्वांटिटी में पैदा होता है, इतने आदमी, सोचो इतने आदमी होशो हवास में आता, उससे पहले बेहोश हो जाता। और अगर कोई बेहोश हो गया तो क्या धुएं से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, और ऐसी स्थिति में उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत बार अखबार की सुर्खियों में ऐसी रिपोर्ट आती है कि धुएं से दम घुटने से इतने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, बिल्कुल परिवार के परिवार सोते हुए रह जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं आग जली हुई हो तो वो खुले में होनी चाहिए फिर, ना कि बंद में। अच्छा, आपको पता होगा कि जो फीमेल है, महिलाएं चूल्हे पर खाना पकाती हैं, चूल्हे में जीवाश्म ईंधन जलता, उसका धुआं आता, उसके धुएं से कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है, और ये परमानेंट है। क्या ये परमानेंट कहते हैं इसको, ये स्थायी यौगिक बनाती है, अस्थायी नहीं बनाती कि कुछ समय बाद प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं या जीवाश्म ईंधनों के संपर्क में रहती हैं खाना पकाते समय, उनमें फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होंगी नहीं होंगी? बीमारियां होंगी। इसलिए एलपीजी को स्वच्छ ईंधन बोला गया है, क्योंकि उससे धुआं नहीं निकलता। उससे धुआं, कभी बचपन में जाड़ों में तापने के लिए आपने आग जलाई होगी और फूंक मारी होगी, फूंक के साथ वो पूरा धुआं मुंह में चला गया होगा, है? बोलो, जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान को क्यों हानिकारक बताया गया? क्योंकि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो फेफड़ों के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में परमानेंट यौगिक बना लेगी फिर। तो समझिए, अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की क्षमता 100 कण O2 के ले जाने की है, और इसमें 10 कण किसके आ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड के आ गए, तो आप समझिए कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो केवल 90% ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगी, आगे भी। ये मत समझना कि धुएं से निकल गए तो मामला खत्म हो गया, परमानेंट। तो जिस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट या मात्रा बढ़ती रहेगी धीरे धीरे करके, वैसी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती रहेगी, और जैसी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, सांस लेने में समस्याएं शुरू हो जाएंगी, सांस की दिक्कत शुरू हो जाएंगी, और सेल्स मरनी शुरू हो जाती हैं, कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाती है, आदमी को भूख कम लगती है। क्योंकि एक बात बताओ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन टूटता है, और जब ऑक्सीजन कम होगी तो भोजन कम टूटेगा। जितना भोजन कम टूटेगा उतनी एनर्जी आपको कम मिलेगी, और अगर भोजन कम टूटेगा तो भूख कम लगेगी, नहीं लगेगी? भूख कम लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी पहले से फूड रखा है, उससे एनर्जी नहीं बन पाई है अभी। और किस वजह से रखा है? ऑक्सीजन की कमी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करती है और बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, पाचन तंत्र में ऑक्सीजन का इतना बड़ा रोल है, बिना ऑक्सीजन के भोजन कैसे पचेगा? क्यों? क्योंकि भोजन को ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, और ऑक्सीजन ही नहीं है तो भोजन पचेगा क्यों? है? आपने देखा होगा कि जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां सांस की समस्या शुरू हो जाती है। जो लोग पर्वतारोहण करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वहां ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, अन्यथा उनकी डेथ हो जाएगी। बोलो, एक बात और नोट करेंगे, ये कह रहे हैं, बड़ी रोचकता की बात है, यह विषैली गैस है, तो विषैली तो हो ही गई, हमारी जीवन लीला समाप्त करने पर तुली हुई है गैस ये, है ना? तो यह विषैली गैस है, यह विषैली गैस है। कभी कभी पीसीएस में ऐसे आ जाते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड के संबंध में बताइए क्या कथन सही है गलत है।
एक और देखेंगे, ये कह रहे हैं कि 800 आयतन वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड होने पर, कार्बन मोनोऑक्साइड के 800 अगर आयतन हो जाते हैं तो 30 मिनट में आदमी मर सकता है। 30 मिनट में, मतलब समझ लो उसका दम एकदम घुट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बात, तभी तो कहा जाता, तुमने देखा होगा जो लोग धूम्रपान करते हैं अक्सर वो फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं बाद में चलकर। बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों को आप देखिए, भाई धुआं फेफड़ों से तो निकालते हैं वो, सिगरेट पीने वाले लोग, हुक्का पीने वाले लोग, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। चलिए अब बात करेंगे दूसरे कंपाउंड की। पहला क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा कंपाउंड है सीसा। सीसा चूंकि गैस नहीं है, सीसा क्या है, गैस नहीं है। पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझाऊंगा। सीसा, लेड, पहले समझ लो चीजों को। सीसा क्या है, गैस तो नहीं है, वो कण के रूप में है। वो एयर में कैसे पहुंचा, वो एयर में कैसे पहुंचा? तो बताया जाता है कि जब आप पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए टेल मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड, तो जब वो पेट्रोल जलता है तो लेड बाहर निकलता है, और जब लेड मतलब सीसा बाहर निकलेगा तो वो शीशे के बहुत बारीक कण एयर में चले जाएंगे। भाई साइलेंसर से धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा? कारों के अंदर पेट्रोल जलाया जा रहा है, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल का दहन हो रहा है, इस पेट्रोल में लेड है, सीसा है। और जब ये पेट्रोल जलेगा तो सीसा थोड़ी जलता, सीसा क्या होता है, उसके साथ बाहर निकलेगा साइलेंसर में धुएं के साथ, और धुएं के साथ छोटे छोटे कणों के रूप में होगा, और कणों के रूप में होने के बाद वो एयर में फैल जाएगा। और जैसे वो एयर में फैलेगा, उसी एयर में हम सब सांस ले रहे हैं, तो सांस के साथ वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जाने के बाद ब्लड में घुल जाएगा, और ब्लड में घुलने के बाद में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों को पैदा करेगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियों को पैदा करेगा। तो इसके बारे में कल बताएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।